सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं आज का क्रांतिकारी डॉक्टर अंबेडकर संदेश लेकर। आज के अंबेडकर संदेश में हम बताने वाले हैं अमेरिका में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बाबा साहब ने एमए और पीएचडी किया था और इसलिए बाबा साहब का वहाँ पर 1950 में जोरदार सम्मान का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। लेकिन इस कार्यक्रम के लिए बाबा साहब इनकार कर देते हैं, सम्मान पाने के लिए स्वयं इनकार कर देते हैं। इस कार्यक्रम में पहुंचने हेतु अपनी असहमति जता देते हैं। आखिर कौन से वे कारण रहे जिसकी वजह से बाबा साहब इतने बड़े सम्मान को, जो अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बाबा साहब का सम्मान किया जाना था, और उसको बाबा साहब यहाँ पर इनकार कर देते हैं। आज के अंबेडकर संदेश में ज़रूर जानिए कि बाबा साहब ने आखिर क्यों ऐसा किया। आप जानकर निश्चित रूप से आश्चर्यचकित होंगे कि बाबा साहब ने अपने देश के लिए अपने सम्मान को यहाँ पर स्थगित कर दिया है। अब बिना विलंब के हम आगे बढ़ते हैं अंबेडकर संदेश की ओर। आज का अंबेडकर संदेश बेहद महत्वपूर्ण है। सम्मानित साथियों, विषय है सत्ताधारी पक्ष के साथ मतभेद होने के बावजूद देश का कभी अपमान नहीं होने देंगे। ये संकल्प है बाबा साहब का और यही संकल्प आज हम लेकर उपस्थित हुए हैं। बाबा साहब का संकल्प आज स्पीच तो नहीं है बाबा साहब का, लेकिन आज के अंबेडकर संदेश में बाबा साहब के बारे में आप बहुत ही खास जानकारी, शायद जो इससे पहले आपको किसी ने न दी हो, हम देने वाले हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 40 से आज का अंबेडकर संदेश पेज नंबर 263 से 264 तक लेकर हम उपस्थित हुए हैं। आज के अंबेडकर संदेश को प्रस्तुत करें आपके समक्ष। इससे पहले हम आपसे निवेदन जरूर करना चाहेंगे कि यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि समय से नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे अंबेडकर संदेश की। ध्यान रहे बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कीजिएगा। आज का अंबेडकर संदेश यहाँ पर हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। सम्मानित साथियों, भारत के संविधान निर्माण में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के महत्वपूर्ण योगदान के लिए 1950 में अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय ने उन्हें उपाधि देकर सम्मानित करने का आयोजन किया। भारत के किसी सही और लायक व्यक्तित्व का ये पहली बार विदेशी विश्वविद्यालय संस्थान द्वारा किया गया सम्मान होगा। यानी कि बहुत बड़ी बात, यहाँ भारत के लिए गौरवान्वित करने वाली बात थी जब भारत के किसी महान विद्वान को कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, अमेरिका के किसी विश्वविद्यालय में पहली बार यहाँ सम्मानित किए जाने की योजना बनाई गई है। भारत कहा गया यहाँ पर विश्वविद्यालय ने उन्हें इस बात की सूचना दी जिस विश्वविद्यालय से 1915 और 1917 साल में एमए और पीएचडी की उपाधियाँ उन्होंने हासिल की थी। उसी विश्वविद्यालय द्वारा उनके कर्तृत्व से प्रभावित होकर उनके सम्मान में उन्हें एक और उच्च उपाधि डॉक्टर ऑफ लॉज देकर अपना सम्मान कर रही है। ये देखकर बाबा साहब को खुशी हुई। जीवन में जो भी महत्वाकांक्षाएं थीं उन्हें जी जान से मेहनत कर पूरा किया, इस बारे में उन्हें संतोष हुआ। लेकिन इसी दौरान भारत के मंत्रिमंडल के सामने बड़े बड़े सवाल उपस्थित हुए थे। उन्हें संवैधानिक तरीके से हल किया जाना था। इन महत्वपूर्ण कामों को दरकिनार कर कोलंबिया विश्वविद्यालय से उपाधि स्वीकारने के लिए जाना उन्हें ठीक नहीं लगा। साथ ही 6000 मीलों की लंबी यात्रा बीमारियों के कारण थकी हुई देह झेल पाएगी, इस बारे में भी उन्हें विश्वास नहीं था। इसीलिए उन्होंने यूनिवर्सिटी को सूचना भेज दी कि फ़िलहाल अमेरिका आने की फुर्सत नहीं है। सम्मानित साथियों, बाबा साहब का त्याग देखिए, समर्पण देखिए, बलिदान देखिए। अपने सम्मान को यहाँ पर स्थगित करवा दिया देश के हित के लिए, क्योंकि यहाँ पर मंत्रिमंडल के सामने कई संवैधानिक समस्याएं खड़ी थीं जो बाबा साहब ये बात महसूस करते हैं कि उनके बगैर ये संभव नहीं था। उस समय बाबा साहब कानून मंत्री पद पर कार्यरत थे। भारत के पहले कानून मंत्री बाबा साहब इसलिए अपना सम्मान लेने के लिए कोलंबिया यूनिवर्सिटी नहीं जा पा रहे थे। आगे क्या होता है, बहुत दिलचस्प घटना है, आइए देखते हैं। यूनिवर्सिटी के तत्कालीन अध्यक्ष जनरल एस एन हावर थे। आगे वे अमेरिका के अध्यक्ष बने।
बाबा साहब अगर उस वक्त जाते तो एइज़नहावर के हाथों ये कार्यक्रम होता। कोलंबिया विश्वविद्यालय बाबा साहब की अनुपस्थिति में उन्हें उपाधि देने के लिए तैयार था, लेकिन बाबा साहब ऐसा नहीं चाहते थे। अपनी विद्वता जिस विश्वविद्यालय से प्राप्त हुई वहाँ स्वयं जाकर उपाधि स्वीकारने की अपनी इच्छा के बारे में उन्होंने विश्वविद्यालय को बताया। फिर 1952 के अप्रैल माह में सभी प्रमुख कार्यों की जिम्मेदारियों से मुक्त होकर उन्होंने विश्वविद्यालय से पत्राचार किया। सामान्य साथियों, हम आपको बता दें 1952 से पहले ही बाबा साहब ने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और इसके बाद अब चूंकि बाबा साहब यहाँ पर पूरी तरह से उन सारी जिम्मेदारियों से निवृत्त हो चुके थे। 1952 में आपको मालूम है पहला आम चुनाव इस देश में पहला आम चुनाव हुआ था। इन सारी चीज़ों को देखते हुए बाबा साहब अब यानी कि चुनाव होने के बाद फुर्सत में थे, तब बाबा साहब ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी के लिए पत्राचार किया और क्या कुछ कहा हम आगे आपको बताते हैं। विश्वविद्यालय ने 5 जून 1952 को उपाधि देने का समारोह आयोजित करने की घोषणा कर दी। जिन विद्वानों का सम्मान करते हुए उपाधियां देनी थी उनके नामों की फहरिस्त यानी कि लिस्ट सूची यूनिवर्सिटी ने मई माह के चौथे हफ्ते में जारी कर दी। उसमें बाबा साहब का नाम था। उसमें उनका नाम पढ़ने के बाद उनके हजारों चाहने वालों ने बधाई देते हुए उन्हें फ़ोन किए, तार और खत भेजे। बाबा साहब को बेहद चाहने वालों में भारत के विख्यात दार्शनिक और भारत सरकार के उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी थे। डॉक्टर बाबा साहब ने तय किया था कि न्यूयॉर्क के किसी निपुण डॉक्टर से अपनी सेहत की जांच करवाएंगे। उस वक्त कोई भी अपने साथ ना हो, ये उनकी इच्छा थी। इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया के मिस्टर संवाददाता पोलेक्स से डॉक्टर बाबा साहब ने कहा था कि अपने खर्चे के लिए जितने डॉलर्स की ज़रूरत है उतनी रकम बैंक से न मिलने के कारण अपनी पत्नी को वे न्यूयॉर्क नहीं ले जा सकते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अमेरिका जाएंगे, यहाँ पर ये क्लियर हो जाता है। और कोलंबिया विश्वविद्यालय न केवल अमेरिका का बल्कि विश्व का सुप्रसिद्ध विश्वविद्यालय है। इस विश्वविद्यालय से ही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने एमए और पीएचडी की उपाधियाँ प्राप्त की थी। पीएचडी का प्रबंध उपाधि योग्य होने की बात परीक्षकों द्वारा माने जाने के बाद उसे पहले प्रकाशित करना पड़ता है। प्रबंध प्रकाशित होने के बाद ही उपाधि अपने नाम के साथ लगाने की विश्वविद्यालय द्वारा इजाज़त दिए जाने का नियम था। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब की विद्वता और प्रबंध लिखने के लिए उन्होंने जो परिश्रम किया था उसे ध्यान में रखते हुए उन्हें खास तौर से प्रबंध प्रकाशित होने से पूर्व उपाधि अपने नाम के साथ लगाने की इजाज़त दे दी गई थी। सामान्य साथियों, जब हम आप कोई पीएचडी करते हैं तो अपने नाम से पहले डॉक्टर लगा सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर उस उपाधि को प्राप्त करने से पहले ही बाबा साहब को यहाँ पर कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने इजाज़त दे दी थी कि वो निश्चित रूप से डॉक्टर लिख सकते हैं। और आप समझिए इस बात को, ये पहली बार परंपरा को बदला कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने बाबा साहब की विद्वता को देखते हुए। आपको मालूम है अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में 2015 में एक उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा के द्वारा एक सर्वेक्षण कराया गया। पिछले 300 सालों में जो विद्वान छात्र रहे, जो सबसे विद्वान छात्र, उनकी सूची तैयार की गई और उस सूची में बाबा साहब का सबसे पहला नाम था। यानी कि पिछले 300 सालों में सबसे विद्वान अगर कोई व्यक्ति था पूरे दुनिया में तो वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। सामान्य साथियों, बाबा साहब दुनिया के सबसे विद्वान होने के नाते अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने बाबा साहब को सिंबल ऑफ नॉलेज घोषित किया। दुनिया की अधिकता से बिकने वाली रीडर्स डाइजेस्ट जैसी पत्रिकाओं और अखबारों द्वारा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का अमेरिकी जनता को परिचय प्राप्त तो था ही, साथ ही दुनिया के एक महान विद्वान तथा ग्रंथकार और प्रभावी वक्ता के तौर पर भी वे वहाँ मशहूर हैं। भारत के संविधान निर्माता के तौर पर पहले ही उनके नाम का डंका वहाँ बज रहा था। विश्व को जिन दार्शनिकों ने अपने बुद्धि, प्रमाणिक ज्ञान, कर्तृत्व और फिलॉसफी से प्रभावित किया, उन गिने चुने विश्वविख्यात दार्शनिकों में बाबा साहब का नाम शीर्ष पर आता है। अमेरिका में जगह जगह उनके भाषण भी होंगे और अमेरिकी जनता पर उनके व्यक्तित्व की छवि उभरेगी। सामान्य साथियों, यहाँ पर बाबा साहब का अमेरिका पहुँचने के बाद विभिन्न जगह पर बाबा साहब के स्पीच होंगे, क्योंकि एक कुशल वक्ता
सर्वश्रेष्ठ वक्ता के रूप में बाबा साहब की वहाँ पहचान है, संविधान निर्माता की पहचान है और कई इस तरह से सिंबल ऑफ नॉलेज, हालांकि बाद में डिक्लेयर किया गया, लेकिन उस समय भी बाबा साहब की विद्वता का सभी लोहा पूरी अमेरिका में माना जा रहा था। और इसलिए सामान्य साथी यहाँ पर बाबा साहब के लगातार स्पीचेज होंगे। अब चूँकि ये वीडियो लंबा हो रहा है, हम आगे का जो ये स्पीच है बाबा साहब का वो हम जल्द लेकर उपस्थित होंगे अगले ही अम्बेडकर संदेश में। इंतजार कीजिए अगले अम्बेडकर संदेश का। इससे पहले कि हम आज के अम्बेडकर संदेश को समाप्त करें, रोकें, स्थगित करें, अगले अम्बेडकर संदेश तक के लिए आपसे हमारा निवेदन है कि आप इस वीडियो को, चूँकि ये महत्वपूर्ण वीडियो है, बाबा साहब के बारे में खास जानकारी हमने आज आपको शेयर की है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 40 के माध्यम से, इसलिए शेयर जरूर कीजिएगा। आइए हम आपको बता दें, आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्धमित्र मुसाफिर सर राष्ट्रीय अध्यक्ष चाबाजका नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलनकर्ता के रूप में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष चाबाजका बिहार, प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्या, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी IIT चाबाजका नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाज़त। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सामान्य साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।